तो एक टॉपिक बार-बार आ रहा है, इस पे कुछ लोगों ने गुज़ारिश की है, इस पे कुछ बोलिए। पोर्नोग्राफ़ी ये जवान लोगों को जो आदत पड़ जाती है। पोर्नोग्राफ़ी को हिंदी में क्या बोलेंगे? तो मतलब ये अश्लील साहित्य जिसको बोला जाता है अ, अश्लील चित्र, अश्लील फ़िल्में, तो इनको देख-देख के जो काम वासना भड़कती है और तब हम उस काम वासना की तृप्ति करते हैं और इसकी आदत पड़ जाती है। तो यही शायद पोर्नोग्राफ़ी का मतलब है। इस आदत से कैसे छूटें? तो इसमें पहली बात तो ये कि ये जिसको भी आदत पड़ गई, आपको अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली एहसास हो रहा है कि ये गलत आदत है और छोड़नी है, तो तब आप छोड़ देंगे। तो ये एक बार मैंने एए वालों के साथ काम किया, अल्कोहलिक्स एनोनिमस। आपने सुना होगा ये एक संस्था है और ये लगभग हर शहर में इनके ग्रुप्स मिल जाएँगे। तो ये प्रोग्राम है जिन लोगों को नशे की आदत पड़ गई। अल्कोहल की शुरुआत अल्कोहल से हुई थी इसीलिए इसका नाम है अल्कोहलिक्स एनोनिमस। गुमनाम शराबी कह लीजिए, ये नाम रखा हुआ है। लेकिन इसमें ड्रग्स वाले भी आ जाते हैं। उनके साथ मैंने काम किया क्योंकि एक बार दिल्ली की कोई बहुत बड़ी संस्था हमारे पास आई और हम 4-5 दोस्त एक साथ रहते थे, ध्यान करते थे और थोड़ा-थोड़ा अवेयरनेस का काम भी करते थे। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि भई वहाँ जो स्लम्स हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा आदत है दारू की। हमने बड़ी कोशिश कर ली पर कुछ हो नहीं रहा, आप कुछ कीजिए। तो हमने उनको बोला भई सबसे पहले जो आपके कार्यकर्ता हैं, उनको मेडिटेशन सीखना होगा और ये एए का उनको एक्सपोज़र चाहिए। अब उसमें वही लोग मदद कर सकते हैं ज़्यादा जो पहले से अल्कोहलिक्स थे और अब छोड़ दिया उन्होंने। तो मैं तो था नहीं कभी अल्कोहलिक, तो मेरी ड्यूटी उन्होंने लगाई कि आप ध्यान सिखाएँगे इनके कार्यकर्ताओं को। लेकिन उससे भी पहले आपको एए का पता होना चाहिए, मेरे साथियों ने बोला। तो दिल्ली में वो उनकी मीटिंग्स होती थी चर्च गेट के पास एक जगह थी, तो मैं तब वहाँ कुछ दिन गया और मुझे पता चला कि वो कमाल का प्रोग्राम है। तो उसमें होता क्या है अ, लोग बैठ जाते हैं गोल घेरे में और अपने-अपने अनुभव बताते हैं। तो उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छोड़ चुके हैं। बहुत ज़्यादा दुर्गति जिनकी हुई, बहुत ज़्यादा बेइज़्ज़ती हुई क्योंकि ये पोर्नोग्राफ़ी में और अल्कोहलिज़्म में एक बहुत बड़ा अंतर ये है कि शराब पी ली तो वो तो पता चलता है ना सबको। तो कइयों को जैसे उठा के लाना पड़ता है, नाली के किनारे पड़े हुए हैं। पोर्नोग्राफ़ी में पता ही नहीं चलता, ये बहुत सीक्रेटिव है, इसलिए ज़्यादा मुश्किल है शायद इसको छोड़ना क्योंकि इसमें आप ज़्यादा अकेले हैं पोर्नोग्राफ़ी में। तो उसमें कुछ-कुछ चीज़ें मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ-कुछ चीज़ें यहाँ भी लागू की जा सकती हैं। तो वो कहते हैं कि सबसे पहले अभी नहीं पिएँगे, ये संकल्प करना है, अभी दारू की बोतल आपके सामने है, पोस्टपोन करो, अभी नहीं, बाद में पीऊँगा, 1 घंटे बाद पीऊँगा। एक तो ये। दूसरा ये कि आपके आस-पास दारू होनी नहीं चाहिए ऐसी कोशिश करो। आपके घर में भी नहीं, जहाँ-जहाँ आप जाते हो, किसी दोस्त के घर जाते हो, ऐसी-ऐसी जगह जाओ, अभी आपको खुद ही करना पड़ेगा, जहाँ की ये हो ही नहीं। तो कहने का मतलब पोर्नोग्राफ़ी पे इसको लागू करें कि आपको ये चीज़ें हटानी पड़ेंगी। ऐसे मैगज़ीन्स हों ऐसा लिटरेचर आजकल लिटरेचर तो कम ही होगा, जिसको पढ़ते हमारे ज़माने में होता था ये, पढ़ने वाला, क्योंकि तब ये चित्र और फ़िल्में तो ख़ैर थी ही नहीं। तो ये फ़िल्में ज़्यादा खतरनाक हैं, शायद सबसे ज़्यादा खतरनाक।
तो इनसे दूर, तो अगर आपके मोबाइल पे वो प्रोग्राम है तो कोई तरीका होता होगा उसको ब्लॉक करने का, कि उसपे आए ही नहीं वो जो पोर्नोग्राफ़ी वाली चीज़ें हैं, आए ही नहीं। एक किसी भाई का मैं एक्सपीरियंस पढ़ रहा था, तो उन्होंने बोला कि मैंने उसका जो चार्जर है, वो जला दिया फ़ोन का। और मैं अकेला रह रहा था, जहाँ भी रह रहा था, और दूसरा चार्जर था ही नहीं। तो मेरा ये था कि यही नहीं रहेगा, तो फिर मैं फ़ोन कैसे यूज़ करूँगा? और उसने छोड़ा बाद में। तो आप ये भी कर सकते हो कि उसका वो क्या होता है सिम, उसके अंदर जो डालते हैं, उसको निकाल दो, उसको जला दो, और बस दूसरा सिम नहीं खरीदना, अभी कुछ दिन मैं इसके बिना रहूँगा। आप क्या कर सकते हो, अब ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन ये इसका आप यूज़ ही ना करो अ, स्मार्टफ़ोन का, शायद सबसे बढ़िया ये होगा कुछ टाइम तक, जब तक ये आदत छूटती नहीं है। एक है कि कोई ग्रुप बनाओ ऐसा, आप जैसे कोई और भी होंगे साथी, तो 2-3 तो इकट्ठे हो जाओ, अपने-अपने अनुभव शेयर करो और एक-दूसरे की मदद करो, कि क्या करके इसको छोड़ा जा सकता है। कुछ लोग बोलते हैं कितना नॉर्मल है, तो भई इसको पूरा का पूरा छोड़ा जा सकता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा लिटरेचर आप बिल्कुल मत देखो। ये जो काम वासना की एनर्जी अगर अति हो गई तो सपने में अपने आप एक्सप्रेस हो जाती है, ये आपको पता ही होगा। तो उसको आप वॉलंटरीली बिल्कुल छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। प्रकृति ने ऐसा नियम बनाया हुआ है कि अगर आपके अंदर, ज़्यादातर ये समस्या पुरुषों की होती है मेरे ख़्याल से, लड़कियों की भी है, पर पुरुषों को ज़्यादा शायद नुकसान होता है इसका। तो अतिरिक्त अगर है, कुछ लोगों का लॉजिक ये है कि जी बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि उसका रिलीज़ चाहिए, तो रिलीज़ चाहिए तो सपने में अपने आप हो जाएगा। तो मतलब आपको आप बिल्कुल भी छोड़ दें, ज़ीरो कर दें तो उसके फ़ायदे ही हैं, नुकसान कोई नहीं है। ऐसे उदाहरण पढ़िए, इंटरनेट पे भी आपको मिल जाएँगे। उन लोगों की कहानियाँ पढ़िए जिनके ऐसे अनुभव हैं, जिन्होंने कि छोड़ा इस आदत को, और छोड़ा जा सकता है। तो अब मेरी कोशिश ये होती है कि जो साधक है, मान लीजिए कोई साधक भी है, मेडिटेशन अगर नहीं भी करता लेकिन उसका इंटरेस्ट है थोड़ा स्पिरिचुअल, और उसको ये आदत हो और वो उसको छोड़ना चाहता है या छोड़ने के आस-पास है, लेकिन अभी मेडिटेशन का नहीं पता उसको, तो फिर कोई भरोसा नहीं, वो वापस भी जा सकता है। ए में भी ऐसा होता है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में 12 स्टेप्स होते हैं उनके। 12 स्टेप्स में पहले जो 10 स्टेप्स हैं वो तो ऐसे ही है कि कैसे इससे बचें, ऐसी जगह से दूर रहें, ऐसे दोस्त ना बनाएँ जो अल्कोहलिक हों। तो ये पोर्नोग्राफ़ी वालों के केस में भी ऐसे ही है। आप अच्छा अच्छी आदतें डालिए, कोई क्रिएटिविटी, एक बहुत बड़ा कारण है ऐसे लोगों में क्रिएटिविटी कम होती है। मतलब वो क्रिएटिव चीज़ें नहीं करते, अंदर है लेकिन ऐसे काम नहीं करते, तो वो सारी जो एनर्जी है आपकी इमेजिनेशन है, सब वहीं ख़त्म हो जाती है, पोर्नोग्राफ़ी में। तो क्रिएटिव म्यूज़िक सीखिए। अगर आपने म्यूज़िक की प्रैक्टिस शुरू कर दी, अब किसी टीचर के पास जाने की ज़रूरत नहीं। कोई जो भी आपको इंस्ट्रूमेंट अच्छा लगे, ये मैं औरों को भी सजेस्ट करता हूँ। कोई डिप्रेशन वाले हों, एंग्ज़ायटी वाले हों, ओसीडी वाले हों, कोई और दिमागी प्रॉब्लम हो, कि भई तुम म्यूज़िक सीखो। तो एक भाई ने कहा कि मैंने माउथ ऑर्गन सीखना शुरू किया और बस अब मुझे उसमें मज़ा आने लग गया। तो मज़े के लिए करते हैं ना, तो अब मज़ा 2 प्रकार का है। एक है लोअर एनिमल लेवल का, क्योंकि हम आधे से ज़्यादा तो जानवर हैं ना अभी, इंसान तो बनना पड़ेगा। तो वो जो लोअर प्लेज़र्स हैं, और उस लोअर प्लेज़र में ये तो फिर भी शायद उतना खतरनाक नहीं। चंगेज़ खान को किसमें मज़ा आता था कि जब मैं किसी योद्धा की गर्दन काट देता हूँ और उसकी पत्नी बिलख-बिलख के रोती है, उससे जो मेरे कलेजों को शांति मिलती है। अब बताओ, उसका ये शौक था। मुझे नहीं लगता कि वो साम्राज्य साम्राज्य विस्तार मेन मुद्दा था। उसके लिए कत्ल करना जो मेन चीज़ थी, वो साइकोलॉजिकल पागलपन था एक तरीके का। अब उसको उसी में अच्छा लगता था।
एक और मैंने केस पढ़ा, कोई उद्योगपति का बहुत बड़ा, तो क्या करे, उसने कुछ लोग इसी के लिए रखे हुए थे कि सुंदर से सुंदर लड़की को ढूँढो, फँसाओ किसी तरीके से कि तेरे को यहाँ नौकरी मिलेगी। तो नौकरी मिलेगी और तो उसको बुलाते थे, फिर ये बोलता था कि नौकरी आपको मिल जाएगी, ये मतलब इंटरव्यू आपका फाइनल एक इंटरव्यू है, और वो कोड़े मारता था। उसके कपड़े उतार के, नंगा करके, काम वासना नहीं, कोड़े मार-मार के उसकी सारी जो चमड़ी है जब तक उधड़ नहीं जाती, तब तक मारता रहता था। उसके बाद उसको बोलता था कि तुझे यहाँ रहना है तो ठीक, रह सकती है, और जाना है तो जा। तो अब तो वहाँ तो कौन रहेगा? और वो कुछ कर नहीं पाती थी, कि किसी को विश्वास ही नहीं आएगा। एक ऐसी भी घटना है। ख़ैर, उसका भी कोई गुरु निकला, उसकी एक दूसरी सहेली थी, उसने एक सहेली को बताया, उसने कहा कि अच्छा ठीक है। वो सहेली गई, वो भी बहुत सुंदर थी, और इंटरव्यू में उसने देख लिया हंटर इसने कहाँ टाँगा हुआ है। उससे पहले उसी ने निकाल दिया और उसको ऐसा मारने लगी, मारते-मारते, और उसको बोला कपड़े उतार, सारे कपड़े उतरवाए नहीं तो मैं तेरे को जान से मार दूँगी। तो ख़ैर ये थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो गया, लेकिन मैं बोल ही रहा था कि अजीब-अजीब प्रकार की चीज़ों में हमें सैटिस्फैक्शन मिल सकता है इंसान को, और वो जानवर की तरफ जाने लगे, तो हिंसा में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है बहुत सारे लोगों को। तो आप ये बोल सकते हो कि जी ये तो नेचुरल है थोड़ा बहुत। कुछ लोग कहते हैं ना कि कितना ठीक है, ये थोड़ा बहुत तो नेचुरल है। भई अगर आप साधना की तरफ जाना चाहते हो तो इसको नेचुरल मत बोलो, इसको लोअर नेचर बोलो। हमारी जो ऊर्जा है उसके 2 रूप हैं, या तो काम वासना में अधोगामी, तब नीचे की तरफ जाएगी, एनिमल की तरफ, तब आपको सैटिस्फैक्शन उन्हीं चीज़ों से मिलेगा जो कि डिग्रेड करेंगे। आप आपके ब्रेन को डिग्रेड करेंगे, आपको इवोल्यूशन की तरफ नहीं ले जाएँगे। एक है कि आपने मेडिटेशन से, अच्छी आदतों से, ब्रह्मचर्य का जितना भी कर सकते हो पालन उससे, उसको ऊर्ध्वगामी बना दिया। आपकी एनर्जी अब ऊपर की ओर जा रही है। ऊपर की ओर जा रही है तो उससे तब ये नई इमोशंस आएँगी, संतोष की, सैटिस्फैक्शन की, उत्साह की, सेवा भाव की, करुणा की, ग्रैटिट्यूड की, ह्यूमिलिटी की, और तब इसमें मज़ा आता है। और ये जो हायर वाला मज़ा है, और मेडिटेशन जब होने लग जाए गहरा-गहरा, वो जो मज़ा है, वो बहुत हायर है। किसी ने कृष्णमूर्ति जी को पूछा कि आपने तो उस मज़े का अनुभव कभी लिया ही नहीं होगा जो कि औरत के साथ मिलता है किसी पुरुष को। कृष्णमूर्ति जी ने बोला कि सर, वो सबको सर बोलते थे, आपको ध्यान में जो मज़ा आता है वो पता नहीं है। ध्यान में जो मज़ा आता है उससे हज़ार गुना ज़्यादा है। और और ध्यान में तो आप ऐसी जगह चले जाते हो कि सुपर चार्ज्ड, आपको ऐसी चीज़ का पता चल जाता है कि जब मर्ज़ी उसके कॉन्टैक्ट में आप हो सकते हो। कॉन्टैक्ट जैसे ही लूज़ हुआ, वैसे बैठ जाओ और ध्यान करने लग जाओ। तो मेरी सलाह यही होगी सभी लोगों से कि भई ये आप ही छोड़ सकते हो। आपको लगी कैसे ये लत, कोई भी, आप किसी को भी ब्लेम कर सकते हो, कोई दोस्त मिला होगा कुछ। लेकिन छोड़ने के लिए अब आप ही रिस्पॉन्सिबल हो, कोई मदद नहीं कर पाएगा। ऐसी बातचीत हो सकती है, आपको सजेशंस मिल सकते हैं, लेकिन उसपे आप अमल करोगे कि नहीं करोगे, ये आपके ऊपर है। अब बातें की जा सकती हैं, उन बातों को कितना आप समझ पाओगे, ये जो मैं भी बोल रहा हूँ कि एनर्जी ऊर्ध्वगामी ऊपर को जाती है, अगर आप ये आदतें छोड़ दो, ब्रह्मचर्य के पालन से आपकी एनर्जी जो है, वो रिफाइंड होती है। रिफाइंड होती है, उसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि अब आप रिफाइंड प्रोटीन बनाने लग गए। उस प्रोटीन से ब्रेन में नई कोशिकाएँ बनेंगी और न्यूरॉन्स के नए नेटवर्क्स बनेंगे, न्यूरोलॉजिस्ट ऐसा बोलेंगे। तो ब्रेन हमारा अब ऑर्डर्ड हो गया, उसमें अच्छी व्यवस्था आने लग गई। मेडिटेशन से, ब्रह्मचर्य के पालन से जितना भी आप कर सको, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए, और क्रिएटिविटी से, ह्यूमिलिटी,
कंपैशन, ग्रैटिट्यूड क्रिएट इन चीज़ों के अभ्यास से। तो तब क्या होगा अगर आप कर पाए तो? बहुत कम लोग इस रास्ते पे जा पाते हैं। तो बाकी ऐसे ही ज़िंदगी गुज़ार देते हैं, फिर ज़िंदगी तो बहुत छोटी है। अभी जवानी है, बहुत जल्दी बुढ़ापा आएगा, बहुत जल्दी मृत्यु है। ज़िंदगी तो बहुत छोटी है। अब इसमें आप मिरेकल भी कर सकते हैं और आप बहुत दिव्य चीज़ों का एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं अपने ही अंदर, या आप चाहें तो वासना में ही ख़त्म कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है। तो आपके अंदर सब कुछ है, गिल्ट की ज़रूरत नहीं है, जो हुआ वो होता है, कोई बात नहीं है। अब से ठान लो अगर आप कि मुझे अपनी ज़िंदगी का दोबारा से निर्माण करना है, आप कर सकते हैं।